अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू देख लें जो कि लेक्चर नंबर 4 के बारे में है। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं। और उसके बाद फिर हमने डिफाइन किया था रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बाद हमने डोमेन ऑफ अ रिलेशन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, यानी डोमेन एंड रेंज। इसमें हमने ऑर्डर पेयर भी डिस्कस किया था। तो ये लास्ट टाइम हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन और उसकी टाइप्स को। तो लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। A function f from a set x to a set y is a rule that assigns to each element x in x a unique element y in y। यानी फंक्शन एक हमारे पास रूल है। ऐसा रूल है कि वो x के हर एलिमेंट को y के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट करता है, y के यूनिक एलिमेंट के साथ मैप करवाता है उसको। द सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ये जो सेट x है ये फंक्शन की डोमेन कहलाता है। द सेट y इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ फंक्शन। और ये जो सेट y है ये फंक्शन की को डोमेन कहलाता है। द सेट ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ सेट y, यानी x के जो एलिमेंट सेट y के एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, सेट y वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इसकी क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। हम इसको एक आसान लफ्जों में अगर मैं आपको फंक्शन का बताऊं कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस है जिसमें x का हर एलिमेंट जो है वो y के सिंगल एलिमेंट के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। x का हर एलिमेंट जो है वो यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। y के यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो आए हम इसको जो है वो एग्जांपल्स की मदद से क्लियर करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। मजीद हम इसको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है एक। अब इसमें देखें, ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, ये दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है। ये फंक्शन होगा अगर ये फंक्शन की जो है ना वो क्राइटेरिया पे पूरा होता है। लेट्स सपोज मैं इसे एफ कह देता हूँ। तो अब ये देखें पी जो है वो एम के ऊपर मैप कर रहा है, क्यू एन के ऊपर और आर एन के ऊपर। तो अब ये देखें, दो बातें हमने जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन में देखनी है। एक बात तो ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, लेट्स से मैं इसको एक्स सेट कह देता हूँ और इसको मैं वाई सेट कह देता हूँ। तो एक्स का हर एलिमेंट जो है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए आपके पास वाई के अंदर। तो अब ये देखें एक्स का हर एलिमेंट इसके अंदर यूज होना चाहिए। तो एक्स में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपने ये चेक करनी है कि एक्स के हर एलिमेंट का इमेज जो है वो यूनिक हो। जैसे ये देखिए पी का इमेज एम है तो अब पी का और कोई इमेज नहीं है। क्यू का इमेज एन है तो अब क्यू का और इमेज नहीं है। इसी तरह आर का इमेज क्या है, एन है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फंक्शन है। ये जो स्पेशल टाइप का रिलेशन है ये क्या है, फंक्शन है। दूसरी रिलेशन को हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो सिंपली ये भी है कि पहली बात क्या है कि ये जो सेट एक्स है इसका हर एलिमेंट जो है, मैं इसको जी कहता हूँ फंक्शन को। तो सेट एक्स जो है इसका हर एलिमेंट जो है वो क्या है, यूज्ड है, यानी हर एलिमेंट का इमेज हमारे पास है। इट मीन्स के ये जो पहला क्राइटेरिया पूरा होगा। दूसरा क्या है कि इसका यूनिक इमेज जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। अब ये देखें पी का यूनिक यूनिक इमेज एक्स है, क्यू का यूनिक इमेज वाई है और आर का जेड है। तो इट मीन्स के ये वाला रिलेशन भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ये वाला भी फंक्शन है और ये वाला भी फंक्शन है। उसके बाद देखिए ये जो थर्ड रिलेशन है इसको हम देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो अब इसमें देखें कि एक्स का हर एलिमेंट तो मैप कर रहा है उधर वाई के ऊपर। इसको अगर मैं एक्स कह दूं, इसको अगर मैं वाई कह दूं, तो एक्स का हर एलिमेंट जो है वो वाई के ऊपर मैप कर रहा है। पहली बात तो पूरी हो रही है। दूसरा कहते हैं कि क्या इसका यूनिक इमेज है वहां पे। अब ये देखें पी का यूनिक इमेज है एक्स, तो क्यू का यूनिक इमेज नहीं है। क्यू का इमेज वाई भी है और क्यू का इमेज
जेड भी है, यानी क्यू के हमारे पास दो इमेज है। क्यू के क्या है, दो इमेज है, कि यानी ये अगर मैं इसको एफ कह दूं तो एफ ऑफ क्यू जो है, एफ ऑफ क्यू, ये आपके पास वाई भी आ रहे हैं, और एफ ऑफ क्यू जो है ये आपके पास जेड भी आ रहा है। तो इट मीन्स कि अब ये देखें, ये जो क्यू है इसके आपके पास दो इमेज बन गए, वाई भी बन गया और जेड भी बन गया। ये जो एफ ऑफ क्यू, चले इसे कह लेते हैं, इसके दो इमेज बन गए हैं। तो जब भी इस तरह की डायग्राम बने कि एक एलिमेंट के जो है वो दो इमेज आ रहे हो, तो फिर वो हमारे पास वो जो सिंपली रिलेशन तो होता है, लेकिन वो फंक्शन नहीं होता। तो ये हमारी वो बात भी पूरी हो गई जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कि हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक सिंपली रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ये देखें, एक ये और एग्जांपल है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, तो अब इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये देखिए, ये जो है ये इसमें एक्स सेट कहता हूँ, ये सेट वाई है, और यहाँ पे एफ फंक्शन है, यानी एफ टू वाई है ये हमारा फंक्शन। तो अब ये देखिए कि वन का इमेज ही नहीं है कोई भी। हमने कहा था कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का हर एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए। तो अब एक्स के वन का इमेज भी नहीं है, टू का इमेज भी नहीं है। तो यानी इस ये तो पहला क्राइटेरिया इसने पूरा नहीं किया, इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है। ये जो डायग्राम है ये फंक्शन नहीं बना रही है, नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। सेकंड वन देखें, ये फंक्शन है या नहीं है। तो अब इसमें देखें कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ये तो यूज्ड है। अब दूसरा देखें, ये देखिए वन का इमेज ए है, टू का इमेज भी ए है, ठीक है। अब टू का इमेज बी भी है। तो अब ये देखें, टू के दो इमेज बन गए, टू का इमेज ए भी है और टू का इमेज बी भी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, तो टू का यूनिक इमेज नहीं है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास ये जो टू का ये जो एफ ऑफ टू है, लेट्स सपोज मैं इसको एफ कहता हूँ, ये एक्स है ये वाई है। तो ये जो एफ ऑफ टू है इसके दो इमेज आ रहे हैं, यानी एफ ऑफ टू जो है ये क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है, और एफ ऑफ टू जो है ये क्या आ रहा है आपके पास, बी भी आ रहा है। यानी टू का इमेज ए भी है और टू का इमेज बी भी है, जिसकी वजह से ये आपके पास जो है वो फंक्शन नहीं है। यानी ये एफ ऑफ टू इज इक्वल टू ये ए और बी, ये ए भी आ रहा है और ये बी भी आ रहा है, यानी एक एलिमेंट के दो इमेज आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये फिर फंक्शन नहीं है। इसके बाद हम फंक्शन की कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फंक्शन की टाइप्स कौन सी हैं? अच्छा, फंक्शन की टाइप्स पे जाने से पहले एक वर्टिकल लाइन टेस्ट हम पढ़ लेते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये बताता है कि अगर कोई भी आपके पास ग्राफ गिवन है, तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से चेक कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। अब जैसे ये देखें, हमारे पास यहाँ पे तीन ग्राफ बने हुए हैं, एक ये ग्राफ बना हुआ है, एक ये ग्राफ बना हुआ है, और ये एक ये ग्राफ बना हुआ है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो ये पढ़ें, इफ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट अ ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यानी अगर आप ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन एक ड्रा कराते हैं और वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे टच कर जाती है, तो वो जो आपका ग्राफ होता है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। जैसे ये देखें, जहां पे मर्जी ड्रा करा लें आप, जैसे ये देखें ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा कराई हुई है, अब ये ग्राफ को जस्ट इस सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, इट मीन्स कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ है। आप और इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा कराएं तो ये इसको सिंगल पॉइंट पे ही टच करेगी। जहां पे मर्जी ड्रा करा दें तो इट मीन्स कि ये फिर ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ है। अब ये हमारे पास एक पैराबोला है, आप इसको जानते हैं कि ये पैराबोला है, ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम जब वर्टिकल लाइन ड्रा कराते हैं तो ये एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर यहाँ पे टच करिए। जैसे ये देखें, ये एक पॉइंट पे यहाँ पे टच करिए और एक पॉइंट यहाँ पे, तो एक से ज्यादा पॉइंट पे वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को टच करेगी तो वो जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। सिमिलरली ये हमारे पास एलिप्स है, ये भी फंक्शन नहीं बनाती। आप देख लें कि इसके ऊपर जहां पे भी अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा कराएंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है ड्रा कराएं,
तो ये भी इसको क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है। तो इट मीन्स कि ये भी जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो सिंपली ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि अगर आपने चेक करना हो, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हो और आपने चेक करना हो कि सॉरी ग्राफ गिवन हो और आपने चेक करना हो कि ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है, तो आप उस ग्राफ के ऊपर जो है वो वर्टिकल लाइन ड्रा कराएं। अगर वो उसको एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर टच करता है तो वो ग्राफ जो है वो फंक्शन का नहीं है, और अगर वो उसको एक पॉइंट के ऊपर टच करता है तो वो ग्राफ फंक्शन बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, इफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी अगर फंक्शन की ये जो रेंज है वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो, अगर फंक्शन की रेंज कोडोमेन का क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो, तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। इसको एग्जांपल्स की मदद से क्लियर करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3, और एक और ये सेट ले लेते हैं हम A B C। तो अब हम इनको मैप करवाते हैं, ये देखें ये। तो अब हमने ये एक फंक्शन की एग्जांपल लिया। अब ये फंक्शन है, ये देखें ये x2y एक फंक्शन है, x2y। तो अब हर एलिमेंट का इमेज यूनिक है। ये देखिए 1 का a है, 2 का b है, 3 का b है। हर एलिमेंट का इमेज यूनिक है, और x का हर एलिमेंट जो है वो मैप भी कर रहा है y के ऊपर। तो इट मीन्स के ये जो ये हमारे पास फंक्शन है। और इनटू फंक्शन ये कैसे है, अब ये देखें ये जो सेट y होता है ये कोडोमेन होता है, और ये जो मैप होते हैं एलिमेंट्स ये रेंज होते हैं। यानी अगर हम इस फंक्शन की रेंज देखें तो इस फंक्शन की रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ए बी हो जाएगी। इस फंक्शन की रेंज जो है वो सेट ए बी आएगा, और इस सेट की जो कोड मेन है, इस सेट की कोड मेन वो सेट ए बी सी, ये पूरा वाई जो है ये कोड मेन होती है। तो अब सिंपली हम देख सकते हैं कि ये जो रेंज है ये प्रॉपर सबसेट है। रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है कोड मेन की। रेंज प्रॉपर सबसेट है कोड मीन्स की। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये इनटू फंक्शन है। इसको एक और एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि ये इनटू फंक्शन क्या होता है। हम एक फंक्शन डिफाइन कराते हैं R2R, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर। हमने एक फंक्शन को डिफाइन करवाया R2R। हम एक फंक्शन डिफाइन कराते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो आर है ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स ये डोमेन है, और ये जो आर है ये को डोमेन है। ये आर क्या है, को डोमेन है। अब हम अगर इसकी रेंज को देखते हैं कि इस सेट की रेंज क्या है, ये जो फंक्शन है इसकी रेंज क्या है। तो अब हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, यानी डोमेन तो इसकी ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन रेंज में इसके जो है वो नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। हम अगर नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे तो ड्यू टू स्केयर ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इट मींस इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, यानी रेंज ऑफ एफ जो है, रेंज ऑफ एफ ये हमारे पास हो जाएगी 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये इंफिनिटी ओपन इंटरवल आएगा, इंफिनिटी शामिल नहीं होगा। तो अब ये देखें कि कोड में तो आर है, लेकिन रेंज क्या है उसका सबसेट है। रेंज क्या है उसका प्रॉपर सबसेट है। इट मींस के ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये भी इनटू फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, हम ये देखेंगे। अब इसमें भी ये देखें कि इफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स,
यानी अगर फंक्शन की रेंज और कोड डोमेन दोनों इक्वल हो जाएं तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। डोमेन अगर फंक्शन की रेंज और कोड डोमेन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी हम एग्जाम्पल्स की मदद से क्लियर करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 ABC। चले हम इसको इसके साथ मिला देते हैं और इसको इसके साथ मिलाते हैं। तो अब ये देखें, ये जो सेट y है ये सेट x है और ये फंक्शन है x to y। तो अब अगर हम इस फंक्शन की रेंज देखें, इस फंक्शन की रेंज क्या है? रेंज ऑफ f ये है ABC। और सिंपली हम देखें कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी यही है, यही सेट है पूरा y। कोडोमेन भी y है और रेंज भी y है। तो इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन को एक और एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं कि अब हम एक और सेट लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं ये फंक्शन लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1। अच्छा, ये फंक्शन मैं R टू R डिफाइन करवा रहा हूँ। R इस फंक्शन को डिफाइन करवा रहे हैं। तो अब ये देखें, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम देख रहे हैं कि इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। यानी इसकी रेंज क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। और इसकी कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये देखिए, ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते जाएं, बल्कि यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि ये कोडोमेन R होती है, तो ये इसकी कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और रेंज हमने इसकी देखी है, रेंज भी इसकी सारी क्या आएगी? रियल नंबर्स है। यानी ये किसी भी नंबर्स के लिए फंक्शन आपका अनडिफाइंड नहीं हो रहा। यानी ये तमाम रियल नंबर्स के लिए फंक्शन आपको वैल्यूज दे रहा है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है? ऑन टू फंक्शन। ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक और फंक्शन डिफाइन करवाता हूँ, f R टू -1 to 1 -1 to 1। और ये फंक्शन के लिए है डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। साइन x ले लेते हैं, साइन x। तो अब हम जानते हैं कि ये जो साइन x है इसकी रेंज क्या होती है? जी बिल्कुल, इसकी रेंज है -1 to 1। और ये देखिए कोडोमेन इसकी क्या है? इसकी कोडोमेन भी यही -1 to 1 है, -1 to 1। यानी रेंज और कोडोमेन क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इट मीन्स कि ये जो मैंने एक स्पेशल फंक्शन डिफाइन करवाया R टू -1 to 1, ये भी क्या है? ऑन टू फंक्शन। ये भी क्या है? ऑन टू फंक्शन। लेकिन एक बात जहन में रखें कि अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करवाते हैं, f R टू R, इसी फंक्शन को f R टू R, फंक्शन हम यही ले लेते हैं साइन x। अगर हम ऐसे डिफाइन इसको करवाते हैं तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी अभी हमने बात की कि इसकी रेंज क्या है? साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है? -1 to 1। और इसकी कोडोमेन क्या है? कोडोमेन हम देख रहे हैं कि इसको हमने R टू R डिफाइन करवाया, तो इसकी कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अब ये देखिए, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। यानी रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, बल्कि और ये जो है ये ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद हम आते हैं मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है? इफ फॉर टू आर मोर डिफरेंट इनपुट्स वी हैव सेम आउटपुट। अगर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट इनपुट्स के लिए हमें जो है वो सेम आउटपुट मिले, तो वो फंक्शन क्या होता है? मैनी टू वन फंक्शन होता है।
वो फंक्शन क्या होता है, मैनी टू वन। यानी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट इनपुट्स के लिए हमें क्या मिले, आउटपुट मिले सेम, तो वो फंक्शन क्या होगा, मैनी टू वन फंक्शन होगा। चले यहाँ इसको भी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है। लेट से इसको सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये सेट x है और ये सेट y है। तो अब हम इसको देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2, ये 1 है, 2 3 4, और यहाँ पे हम ले लेते हैं a b c। ये 1 का इमेज b हो गया, 2 का इमेज a हो गया, 3 का इमेज भी b हो गया, और 4 का इमेज c हो गया। तो अब ये देखें, 2 का इमेज b है और 3 का इमेज भी b है। ठीक है, यानी मैनी टू वन का मतलब ये है कि ये जो x के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारों का इमेज जो है वो एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ये होता है मैनी टू वन फंक्शन। यानी ये देखें, 1 का इमेज 1 हो गया, 2 का, अब ये देखें इमेज यूनिक है, 2 का इमेज b है तो 2 का इमेज फिर दोबारा और कोई नहीं है, अब 3 का इमेज भी क्या है, b है। तो ये है मैनी टू वन फंक्शन की एग्जाम्पल। इसको एक और एग्जाम्पल से भी हम क्लियर कर सकते हैं। लेट से हम कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब ये देखें, यहाँ पे एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करें आपको आंसर क्या मिलेगा, जस्ट 2 ही मिलेगा, जस्ट 2 ही मिलेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इधर मैं जस्ट 2 रख लेता हूँ, इधर ये x1 x2 x3 एंड सो ऑन कर लेते हैं। तो ये देखें, हर वैल्यू पे आपको x1 पे भी आपको 2 मिल रहा है, x2 पे भी 2 मिल रहा है, x3 पे भी 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये भी मैनी टू वन फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, मैनी टू वन फंक्शन होता है। और उसके बाद देख लें, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपके पास, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब हम जानते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होंगी, एक सर्टेन पीरियड के बाद इसकी वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो ये भी मैनी टू वन है, यानी बहुत सारी वैल्यूज पे ये आपको जो है, जैसे जैसे पीरियड ये चेंज होता जाएगा ये आपको वैल्यूज जो है वो सेम देता जाएगा। तो इट मीन्स कि ये भी क्या है, यानी इसका पीरियड 2 पाई होता है, हर 2 पाई के बाद जो है इसकी वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होंगी। तो ये भी क्या है, मैनी टू वन फंक्शन की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन आर इंजेक्टिव फंक्शन, इसके दो नाम है, इसको वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इफ फॉर एवरी इनपुट वी हैव डिफरेंट आउटपुट, यानी हर इनपुट के लिए हमें आउटपुट क्या होनी चाहिए, हमारे पास डिफरेंट होनी चाहिए। इनपुट लेट्स से हम x1 और x2 को इनपुट कह देते हैं, अगर इनपुट बराबर नहीं है तो उनकी आउटपुट भी बराबर नहीं होनी चाहिए। और दूसरे लफ्जों में कि अगर इनपुट बराबर है तो फिर उनकी आउटपुट भी बराबर है। तो ये होता है हमारे पास वन टू वन, या इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसको भी हम एग्जांपल्स की मदद से क्लियर करते हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी। अब ये देखें, 1 के ऊपर ए 1 के ऊपर मैप करवा दिया, 2 किसके ऊपर मैप करवा दिया, बी के ऊपर, और 3 किसके ऊपर मैप करवा दिया, सी के ऊपर। तो अब ये देखें, हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है। यानी अब ये देखें, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। तो ये आपके पास जो है, ये अगर हम एक्स से वाई इसको डिफाइन करवाएं तो ये आपके पास वन टू वन फंक्शन है। ये आपके पास क्या है, वन टू वन फंक्शन है। अब जैसे ये देखें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं कि जैसे मैं इसको 1 2 3 कर लेता हूँ, यहाँ पे हम वही ए बी सी ले लें।
तो अब ये देखो 1 को ए आ गया, अब 2 को भी क्या आ गया, ए आ गया, और 3 को क्या आ गया, बी आ गया। तो अब ये देखें ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये देखें 1 डज नॉट इक्वल टू 2। 1 यानी अगर मैं इसको x1 कह दूं, x1 ये 1 आया है, और डज नॉट इक्वल टू, इसको मैं x2 कह दूं, x2 कितना है, 2 है। यानी x1 और x2 बराबर नहीं है। तो इनकी, लेकिन इनकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो हमने क्या कहा था कि अगर एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो उनके फंक्शन की वैल्यू भी बराबर नहीं आनी चाहिए। तो अब 1 की वैल्यू ए आ रही है, 2 की वैल्यू भी क्या आ रही है, ए आ रही है। इसका मतलब कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। यानी ये जो डोमेन है, ये जो आपकी डोमेन है, इसके हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। लेकिन अब ये देखिए 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज भी ए है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है, 1 to 1 फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है। लेट्स से हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक प्रीवियस हमने एग्जांपल ले ली थी वही ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसको हम डिफाइन करवा लेते हैं, आर टू आर डिफाइन करवा लेते हैं इसको। तो अब ये देखें इसकी भी हर वैल्यू के करॉस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। यानी अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करते हैं तो इसमें 3 आ जाएगा, 3 पुट करते हैं तो 4 आ जाएगा, -1 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये भी आपके पास 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन है। ये वाला भी, ये वाला फंक्शन भी क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। उसके बाद, उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। हम एक और फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र। क्या ये 1 to 1 फंक्शन है, यानी नहीं, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। क्यों है नहीं है ये 1 to 1 फंक्शन, क्योंकि ये, अब ये देखें एफ ऑफ 1, 1 पे क्या वैल्यू देगा आपको, ये 1 देगा, और -1 पे क्या वैल्यू क्या देगा, हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर 1 आ जाता है। तो यानी ये देखें कि ये आपके पास जो है वो डिस्टिंक्ट इमेज तो नहीं आ रहे हैं, यानी 1 का इमेज भी 1 आ रहा है, -1 का इमेज भी 1 आ रहा है। यानी x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यानी अगर मैं इसको x1 कह दूं, इसको मैं x2 कह दूं, ये बराबर नहीं है, लेकिन इनकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर नहीं है, बराबर आ रही है। ठीक है, इट मीन्स कि ये फिर इस डेफिनेशन को फुलफिल जो है वो नहीं कर रहा। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो 1 to 1 फंक्शन नहीं है। यानी ये नॉट 1 to 1 फंक्शन, नॉट 1 to, इसको 1 1 फंक्शन भी अक्सर पढ़ देते हैं। तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल दे लें, जैसे ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये 1 to 1 फंक्शन है, ये 1 to 1 फंक्शन है। इसमें आप जो पुट करते जाएंगे आपको जो है वो डिफरेंट वैल्यूज जो है ना वो मिलती जाएंगी। जैसे ये देखें 0 का इमेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 का इमेज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 का इमेज क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अब ये नहीं है कि कोई एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है और उनकी इमेज सेम आ रही है। यानी ये देखिए 0 और 1 डिफरेंट है, तो इनकी इमेज भी डिफरेंट है। -1 डिफरेंट है तो इसका इमेज भी इनसे डिफरेंट है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वो क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। एक्स स्क्वायर जो है वो 1 to 1 फंक्शन नहीं था, बल और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है 1 to 1 फंक्शन है। उसके बाद ये जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो भी 1 to 1 फंक्शन नहीं होते। क्यों, क्योंकि वहां पे जो है वो वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं। हम जानते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस एक पीरियड के बाद अपनी वैल्यू जो है वो रिपीट करता है, एक पीरियड के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, इसलिए वो भी 1 to 1 फंक्शन नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो वो क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। आप ये देख लें, जैसे ये 1
2 3 ABC। इसको इसके ऊपर मैप करते हैं, इसको इसके ऊपर मैप करते हैं। अब ये देखें, ये 1 to 1 भी है, क्योंकि हर एलिमेंट का क्या है, डिफरेंट इमेज है। हर एलिमेंट का, यानी एक्स के हर एलिमेंट का इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट है। और दूसरा, ऑन टू के लिए हम क्या कहते हैं कि ये जो वाई है, ऑन टू क्या होता है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, ये जो आपका कोडोमेन के बराबर आ जाए। ये कोडोमेन वाई है, रेंज भी वाई है, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गई, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गई। इट मीन्स के ये जो फंक्शन है, अब ये 1 1 भी है, 1 to 1 भी है, और ये ऑन टू भी है, 1 to 1 भी है, और ये ऑन टू भी है। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे, और इसको 1 to 1 फंक्शन भी कहेंगे। एक और फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसको भी हम आर टू आर ही डिफाइन करवाएंगे, यानी इसको अगर हम आर टू आर यानी रेंज, और इसकी जो डोमेन है और को डोमेन है, ये आर टू आर हम इसको डिफाइन करवा रहे हैं। तो अब ये देखें कि इसमें हर एलिमेंट का क्या आ रहा है, एक डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है, और उसमें इसकी रेंज जो है वो क्या आ रही है, को डोमेन की इक्वल आ रही है। इसका मतलब कि ये 1 1 भी है। 1 1 क्यों है, क्योंकि हर एलिमेंट का इमेज जो है वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। हर एक्स के जो हर एलिमेंट का इमेज है वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि कोड मेन और रेंज, इसकी कोड मेन क्या है, आर है, और इसकी रेंज भी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि इसकी रेंज जो है वो भी आर है। तो कोड मेन और रेंज इक्वल हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फिर ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। और लास्ट में जो है, ये एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, आपने इसको सॉल्व करना है, इसको देखना है, पीछे से पूरा लेक्चर सुन के इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसको आपने, अगर कोई मसला आपको हो तो आपने कमेंट में पूछना भी है। तो इसमें आपने क्या करना है, जस्ट आपने बताना है। जैसे आप ये देखें, डोमेन इस फंक्शन की क्या है, ये जो सेट ए होता है ये सारा डोमेन होता है। तो आप इसकी डोमेन लिख लें 1 2 3 4। इसी तरह इसकी रेंज क्या होगी, ये जो एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, एक एलिमेंट जो बी के साथ कनेक्टेड है वो रेंज है, यानी यहाँ तक रेंज है, ये वाली ये रेंज है 2 5 8 11, ये रेंज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसकी इसकी सॉरी रेंज यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे कोड में लिखनी है। तो ये सेट बी कोड में होता है, बी में ये सारा लिख देना है। इस तरह फिर आपने टाइप ऑफ फंक्शन बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ये बजेक्टिव फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है। सिमिलरली आपने इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। और अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आपने कमेंट करके जरूर पूछना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।